क्या तुम अपनी क्रश को बना सकते हो? सर, इमेजिन तो कर सकते हैं, बट क्या तुम इस पेन को बना सकते हो? तो आंसर है हाँ। कैसे बनाओगे? बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। तो क्या हाल है क्लास 10? स्वागत है आप सबका क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपकी माशूका बनाएंगे फैक्ट्री के थ्रू। अरे नहीं 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 नहीं, अरमान ना जगाओ सर। आज हम सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इंडस्ट्रीज क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी भी चीज को बनाना, सिंपल। जैसे एक पेन को बनाना हो, या एक किताब को बनाना हो, एक टी शर्ट को बनाना हो, एक घड़ी को बनाना हो, पैनल को बनाना हो, फोन को बनाना हो, सब कुछ इंडस्ट्रीज में होता है। दुनिया की सबसे मोस्ट ग्रोइंग फील्ड इंडस्ट्रीज है। बिना इंडस्ट्रीज के कोई प्रोडक्ट नहीं बनते, फैक्ट्रीज के बिना कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनते। तो बड़ी अहमियत है सर इस मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है सर, ये सेकेंडरी सेक्टर में आती है, जो रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान को फिनिश गुड्स में बनाने का काम करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर, जो गन्ना होता है उससे शक्कर बन जाती है, गेहूं है, फिर अलग अलग ऐसे पैकेट्स फूड होते हैं, चिप्स होते हैं, कुरकुरेज होते हैं, ये पेन होता है, सब में कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री का काम बहुत आ रहा है। और इसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये सेकंड काम करता है। अब सर, दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की क्या जरूरत है और मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है सर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बताओ फैक्ट्रीज क्या करती है, फैक्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बताओ फैक्ट्रीज कैसे बैकबोन ऑफ इंडिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है। यस सर, अगर एग्रीकल्चर को ऊपर करना है तो सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज की बहुत नीड पड़ेगी सर। विच फॉर्म्स दी बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की क्या बन जाती है सर? बैकबोन बन जाती है, लोगों को इनकम मिलती है। फिर सर, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट करती है, हटा देती है, क्योंकि जॉब्स जनरेट करती है, गरीबी को हटाती है, लोगों के लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, देश की ग्रोथ करती है, देश की जीडीपी ग्रोथ होती है। सर, अगर इंडस्ट्रीज का सामान बाहर भेजा जाए तो बाहर का पैसा भी देश में आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, मेनली एक्सपोर्ट के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये भी एक इसका है। फिर जीडीपी में ग्रोथ, कंट्री की डेवलपमेंट में ग्रोथ। अगर इंडस्ट्रीज को गांव वगैरह में लगाओगे तो वहां की ग्रोथ, बड़े फायदे होते हैं सर। फिर फिनिश गुड्स को यही बना सकते हैं जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है मार्केट में। कोई गन्ना थोड़ी ना खरीदेगा, बट गन्ने से बनी हुई शक्कर जरूर खरीदा जाएगा। तो इसकी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। अच्छा सर, अब एक चीज आती है कि कितने तरह की इंडस्ट्रीज होती है। ये मैं फ्लो चार्ट ला तो सकता था, बट नहीं यार, ये हम खुद बनाएंगे, हमारे बच्चों के साथ हम खुद बनाएंगे कि कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती है और क्या क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रीज होती है वो लेट से हम बनाते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। किस पे बेसिस पे सर? रॉ मटेरियल के बेसिस पे, कि वो सामान कैसा यूज कर रहे हैं, वो सामान कैसा यूज कर रहे हैं। सर, रॉ मटेरियल के लेवल पे, रॉ मटेरियल के लेवल पे एक तो होती है एग्रो बेस्ड और एक होती है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब नाम से समझो एग्रीकल्चर, शुगर, जूट, कॉटन वगैरह वगैरह जितनी इंडस्ट्रीज होती है सब एग्रो बेस्ड। मिनरल, जिसमें कुछ मिनरल्स यूज हो रहे होंगे, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सिल्वर, ऐसे तमाम इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड के अंदर आती है सर। फिर आता है दूसरे बेसिस पे कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, यानी कितना पैसा वो बेसिकली उस फैक्ट्री के अंदर डाल रहे हैं। तो इसमें देखोगे तो दो होती है, एक होती है स्मॉल स्केल, एक होती है लार्ज स्केल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर स्मॉल स्केल छोटे दर पे काम कर रही होगी, लार्ज स्केल बड़े दर पे काम कर रही होगी। जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है उनको हम स्मॉल स्केल, और जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होता है उसको हम लार्ज स्केल, सिंपल। फिर आती है
ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अब इसमें दो आती है सर, एक आती है बेसिक इंडस्ट्री और एक आती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। सर बेसिक क्या होता है? बेसिक मतलब वो इंडस्ट्री जो सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, यानी वो एक लौती ऐसी इंडस्ट्री जिससे सारी इंडस्ट्रीज चल रही है। अब सबको पता होनी चाहिए वो आयरन होती है, क्योंकि देखो ये पेन जिस मशीन में बनी होगी वो मशीन आयरन की होगी, यानी किसी भी फैक्ट्री में कुछ भी मशीन्स है वो सब आयरन से बनती है। तो बेसिक इंडस्ट्री में हम जो मेन डालते हैं वो किसको डालते हैं सर? आयरन को डालते हैं, आयरन एंड स्टील को डालते हैं। सर फिर कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर गुड्स बना रही है, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, नील्स हो गए, शैम्पू हो गए, वगैरह वगैरह, सब कंज्यूमर इंडस्ट्री में आते हैं। अच्छा सर फिर और भी कोई टाइप्स है क्या? हाँ, एक टाइप्स होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, इसको ओन कौन कर रहा है सर, तो ये भी बहुत इजी होता है। जैसे इसमें एक आता है पब्लिक, एक आता है प्राइवेट, एक आता है जॉइंट सेक्टर और एक आता है कॉपरेटिव। ये चार लोग आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर, कॉपरेटिव। पब्लिक वो होते हैं जो गवर्नमेंट ओन कर रहा है। कौन ओन कर रहा है? गवर्नमेंट ओन कर रहा है। सर एग्जांपल भेल, सेल, भेल भंडार। अरे मजाक कर रहा हूं यार, सीरियस मत हो जाना। भेल इज भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्राइवेट आपको पता ही है, जो प्राइवेट ओन करे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर दोनों मिलके करे, जैसे मारुति उद्योग, ये जॉइंट सेक्टर है। फिर कॉपरेटिव मतलब जहां बहुत सारे लोग कॉपरेट करके एक धंधा क्रिएट करें और जितना भी मुनाफा होगा वो सब में बटेगा। तो कॉपरेटिव में एग्जांपल आता है अमूल का। अमूल एक बहुत बड़ा कॉपरेटिव है, तो ओनरशिप के बेसिस पे। सर और भी कोई टाइप से क्या? अरे हाँ यार, एक और टाइप से। सर कितने टाइप से सर? एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट, तो ये तो बहुत इजी है। वेट के बेसिस पे दो होते हैं, एक होता है लार्ज ए सॉरी एक होता है हैवी और एक होता है लाइट। हैवी मतलब आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब हैवी। और लाइट मतलब कॉटन इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, ये लाइट इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ये देखो इतने सारे टाइप्स हैं। ऑल्दो टाइप्स के ऊपर वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछता, बट स्टिल हमको पता तो हो। ओनरशिप में हमको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। बेसिक इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील को बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अब आओ एक एक करके हम सारी इंडस्ट्रीज पढ़ते चलेंगे। सर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मैं बताते जाऊंगा कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी आने के सबसे ज्यादा चांस है। पहली आती है कॉटन। अब याद करो, हमने एग्रीकल्चर और उसमें भी पढ़ा है, क्या बोलते हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। एग्रीकल्चर और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में कॉटन आया था। कॉटन को लगता है कौन सी मिट्टी? ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल। महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखो पहले तो हैंड स्पिनिंग मेथड होती थी, यानी हाथों से बनाई जाती थी, हाथों से चरखा वरखा चलाते थे। बट आज तो पावर लूम्स आ चुके हैं। पावर लूम्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले। पहली इंडस्ट्री मुंबई के अंदर लगी थी 1854 में। कब? मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। तो ज्यादातर तो जैसे मैंने बोला ये कहां पर थी? गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर थी। इसमें अच्छा कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ, पोर्ट फैसिलिटी। पोर्ट फैसिलिटी इसलिए क्योंकि ये विदेश भी जाता है एक्सपोर्ट होने, तो मुंबई से आपको समुद्र का रास्ता मिलते हुए आप यूरोपियन मार्केट तक जा सकते हैं। और काफी लिविंग प्रोवाइड करता है ये फार्मर्स को। तो इस तरीके से ये कॉटन इंडस्ट्री होती है, छोटी सी इंडस्ट्री। देखो अगर देखोगे तो कैसे बनता है सर, ये फाइबर प्रोडक्शन, फिर स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे पूरा बना हुआ है। फाइबर प्रोडक्शन के अंदर रॉ फाइबर आता है, फिर इसकी स्पिनिंग होती है, फिर यार्न, फिर वीविंग, निटिंग, जो पूरी बुनाई घनाई होती है, फिर फैब्रिक, फिर डाई किया जाता है, उसको फिनिशिंग दी जाती है, फिर उससे गारमेंट्स बनते हैं, फिर गारमेंट फिर बेचे जाते हैं। इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री वर्क करती है। ठीक है सर। अभी देखो ये इंडिया में आपको कॉटन टेक्सटाइल्स ब्लैक कलर से दिखेंगे, तो देखो बहुत सारे इधर अहमदाबाद, राजकोट, इस तरफ काफी आपको देखने को मिलेंगे। वुलन टेक्सटाइल्स रेड कलर से हैं।
नॉर्थ और इस तरफ बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अहमदाबाद तो आपको पता होगा भैया, सूरत और अहमदाबाद कपड़ों के मामलों में। फिर सिल्क के भी आपको दिख जाएंगे, तो ऐसे सारे आपको देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं जूट टेक्सटाइल्स। जूट गोल्डन फाइबर कहलाता है, जिससे बैग्स, मैट्स बहुत अच्छा होता है, डिग्रेडेबल होता है और थोड़ा भारी होता है, और प्लस थोड़ा महंगा भी होता है। जूट कहाँ मिलेगी सर आपको ज्यादातर इंडस्ट्री? बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां पर एक नदी है हुगली रिवर, वहां पर आपको जूट टेक्सटाइल्स बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिल जाएगी। देखो, बांग्लादेश के बाद हम सेकंड पे आते हैं। कहां पर? बांग्लादेश के बाद हम सेकंड। कहां मिलेगी ज्यादा? वेस्ट बंगाल, नियर द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। एमसीक्यू क्वेश्चन में। और पहली इंडस्ट्री कोलकाता में लगाई गई थी 1855, रिश्तरा, यहां पर। तो वहां मुंबई में लगाई थी कॉटन और जूट ये। और देखो जैसे मैंने बोला हुगली बेसिन। और यहां से भी आप एक्सपोर्ट वगैरह तो बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये आपकी जूट की इंडस्ट्री। जूट के बाद आती है शुगर इंडस्ट्री, शक्कर की इंडस्ट्री। शक्कर की इंडस्ट्री शुगर केन पे बहुत बहुत डिपेंड करती है। देखो ये गन्ने जा रहे हैं। अब गन्नों के साथ एक प्रॉब्लम है कि आप जितना दूर तक इनको ले जाते हो ना, तो इनका जो मिठासपन होता है, इंग्लिश में जिसको सुक्रोज बोलते हैं, वो बहुत घटता है, काफी घटते हुए चले जाते हैं। दूसरा कचरा, बैगेज, वो भी अभी यूज नहीं होता है। तो शुगर इंडस्ट्री की बड़ी दिक्कत है। सेकंड है हम शुगर प्रोडक्शन और शुगर इंडस्ट्री में, और गुड़, खंडसरी, शक्कर, ये सब इससे काफी बनते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने बोला, जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो रिड्यूस होते जाता है, मिठासपन जो होता है वो खत्म होते जाती है इसकी। कहाँ मिलेगी सर ज्यादातर मिल्स? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ये सारी आपको शुगर इंडस्ट्री के साथ दिखेगी। अब मिनरल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा आईएमपी जो हर बार एग्जाम में पूछी है वो है आयरन एंड स्टील। क्योंकि मैंने अभी भी बताया था आयरन एंड स्टील बेसिक इंडस्ट्री होती है। तो जरा आप देखो, आयरन एंड स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि सारी की सारी अदर इंडस्ट्रीज इस पे डिपेंड करती है। और स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन गुड्स, ये गुड्स वो गुड्स। तो अब तीन चीजें लगती है मैन्युफैक्चरिंग में। क्या क्या? आयरन का ओर, जिसको हेमेटाइट बोलते हैं, कुकिंग कोल और लाइमस्टोन। साइंस में पढ़ा है लाइमस्टोन CaCO3। तो आयरन और, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन, तीनों की एक पर्टिकुलर मात्रा भी है। क्या मात्रा है सर? 4:2:1 के रेशियो में। आयरन और ज्यादा चाहिए, फिर कुकिंग कोल थोड़ा कम और लाइमस्टोन सबसे कम। तो आपको कहां मिलेगी ज्यादातर इंडस्ट्री? छोटा नागपुर प्लेट्यू। कहां है ये सर? ये इस तरफ झारखंड तरफ एरिया में सबसे ज्यादा आता है। और इसलिए आप देखोगे कि आयरन और स्टील के सबसे बड़े प्लेयर टाटा का प्लांट टिस्को यही है झारखंड के यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज और आयरन का और अच्छा खासा मिल जाता है। लो कॉस्ट ऑफ आयरन और चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए, ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, ये सारी चीज। अब देखो ये कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टील की, ध्यान समझना। पहले तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को, फिर आयरन के ओर को मेल्ट किया जाता है, ये जो 4:2:1 के। फिर लाइमस्टोन जो फ्लक्सिन मटेरियल है उसको ऐड किया जाता है, स्लैग को रिमूव किया जाता है, कोक को बर्न किया जाता है, ये सारी प्रोसेस करी जाती है। फिर ये पूरी ब्लास्ट फर्नेस, मतलब एक ऐसा भट्टी समझो, हिंदी में भट्टी, उसमें किया जाता है सब। फिर पिग आयरन बनता है, मतलब नॉट फिनिश बट सेमी फिनिश। मोल्टन मटेरियल को पॉर किया जाता है मोल्ड्स के अंदर। मोल्ड्स मतलब एक पर्टिकुलर शेप, जो शेप का आपको वो चाहिए। फिर उससे स्टील मेकिंग होती है। पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड, उसको और प्यूरिफाई करके स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मेल्टिंग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग करते हैं, सब कुछ डाला जाता है। फिर फाइनली उसको शेप करके रोलिंग, प्रोसेसिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग, इस तरीके से पूरा आयरन और स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मेनली स्टील का। ये देखो ये सारी इंडस्ट्रीज आपको इधर ही दिखेगी झारखंड में। बोकारो है, बुरहानपुर है, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, रूरकेला है, भिलाली है, ये सारे आपको आयरन और स्टील के दिख जाएंगे। अच्छा, दूसरे पे बढ़ने से पहले आप सोच रहे होंगे कि सर इसके नोट्स कहां से मिलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, गूगल ड्राइव लिंक की। उन दोनों लिंक्स में आपको नोट्स बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। ये हमारी क्लास 10th की सोशल की बुक है। एक ही बुक में हमने टोटल 19 चैप्टर्स, पूरे हिस्ट्री, सिविक, इको, ज्योग्राफी हमने डाल रखे हैं। ये बुक तो अभी परचेस करने का सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि अभी हम बुक पढ़ेंगे तो हमारे पास टाइम की कमी है। तो आप इसमें के जितने भी नोट्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, एक एक नोट्स, एक एक चीजें, और इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं, इसके अंदर गूगल फॉर्म भी है जिसमें आप एमसी की प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी सब कुछ है, सब कुछ है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। नीचे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। सर अब बोर्ड्स नजदीक है,
और बोर्ड्स नजदीक हैं तो हमें एक ऐसी बुक भी चाहिए, ऐसी चीज भी चाहिए जो लास्ट मिनट में काम आ जाए। तो सर मैं आपको बता दूं, हमने हमारी टीम ने एक बुक बनाई है जिस बुक का नाम है ब्रह्मास्त्र। क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र की तरह है ये। एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, तीनों सब्जेक्ट, 46 चैप्टर्स। बुक की लेंथ देखो, बुक की थिकनेस देखो, मात्र और मात्र 120 पेजेस की है। और सर क्या दे रहे हो ऐसा? इसमें हम आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया फ्लो चार्ट्स दे रहे हैं, इतने बढ़िया कलर में कि आपके पूरे रिवीजन हो जाएंगे। देखो जैसे ये मैथ्स का फ्लो चार्ट था, फिर जैसे ये साइंस के फ्लो चार्ट्स, मैग्नेट वगैरह के फ्लो चार्ट्स, सब कुछ, बायोलॉजी, ये वो सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर सर। देखो ऐसे ये रिप्रोडक्शन के फ्लो चार्ट, सब कुछ कवर्ड है। फिर सोशल के भी सर एक ही बुक के अंदर, ये देखो ये सोशल के जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो एक ही बुक के अंदर सर 46 चैप्टर्स डाल दे। यस सर, क्या सिर्फ फ्लो चार्ट्स डाले तो आंसर है? नहीं, हमने इसमें पीवाईक्यूज भी डाले हैं, पूरे लिख के दिए कि भैया ये क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में आया था या 2024 में आया था, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। ये देखो ये सब लिखे हुए हैं रेड से ब्लू में, एकदम कलरफुल बुक है। और इसकी कॉस्ट, कलर्ड बुक है सर, इसकी कॉस्ट मात्र और मात्र इतनी है, 350 रुपीज। इस 350 रुपीज के अंदर अगर आप इंडिया के कोई से भी कॉर्नर में रहते हैं तो हमारी टीम आपको ये डिलीवर करेगी। और इसमें कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं है। 350 में आप जम्मू कश्मीर ले लो, तिरुवनंतपुरम ले लो, गुजरात ले लो, मेघालय, असम ले लो, इंडिया के कोई से भी पार्ट में हो, 350 से हम 1 रुपया ज्यादा नहीं लेंगे, हमारी टीम उसको बियर करेगी। तो यह आपके लिए एक बुक बनाई है, और सोचो कलर्ड बुक है। दूसरे जो ऑथर्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट बुक कितने में दे रहे हैं। तो हमारा सोलो मोटिव ये है कि हम बच्चों तक हमारी बुक पहुंचाएं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें हमने कितनी मेहनत करी है। लास्ट मिनट बुक बनेगी आपके लिए, लास्ट मिनट में आप रीड करके रिवाइज करके पूरा करके चले जाओगे। और अगर आपको ये बुक करनी है तो ये नंबर दे रहा हूं मैं, 9131588117। इस टीम पे जब आप मैसेज करोगे, कॉल करोगे, डीएम करोगे इंस्टाग्राम पे क्रिप्टॉन क्लासेस को, कहीं पर भी हमारी टीम आपसे पूछेगी और पहुंचा देगी आपकी बुक। अब सर हमको ना इसकी एक फ्री पीडीएफ भी दे दो, ताकि हम एक बार देख तो लें। तो भैया देखो दूसरे ऑथर्स तो नहीं करते, बट हम जेन्युइन है। दूसरों को तो हमको नहीं पता, दूसरे तो लूटने बैठे हैं। हम सिंपल है भाई, 6 चैप्टर के नीचे पीडीएफ मिलेगी, पहले देख लो सुकून से, फ्री पीडीएफ है। उसको देखने के बाद ही अपना डिसीजन बनाओ कि हाँ मुझे खरीदनी है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि फोर्स कर रहा हूं कि मेरे कहने पे ले लो। आप देख लो, 6 चैप्टर्स की पीडीएफ है, दो और देखोगे, खुद विश्वास हो जाएगा तो कर देना। ठीक है, तो ये आपके लिए बता दिया। नोट्स भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ भी दे दी ब्रह्मास्त्र की, सब कुछ दे दिया। अब आती है अगली इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट लाइट इंडस्ट्री होती है, यूटेंसिल्स बनते हैं, एयरक्राफ्ट बनते हैं, लाइट मटेरियल होता है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। लाइट होती है, कोरोजन से रेजिस्ट करती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलिएबल है, और अच्छी होती है अगर स्ट्रॉन्ग होती है, अगर अदर मेटल्स के साथ मिला है। देखो एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल्स में, वायर्स में। एल्यूमिनियम किससे बनता है सर? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट। अगर 4 टन बॉक्साइट लिया जाए, पहले उससे 2 टन एल्यूमिना बनता है, फिर उस एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। तो सोचो कितना वेस्टेज और कितना अलग फंडा वहां पे बैठ रहा है। और इसमें रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल का सप्लाई इंपॉर्टेंट बैठता है अगर ये इंडस्ट्री चलानी है तो यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आती है छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, केमिकल, फर्टिलाइजर। केमिकल इंडस्ट्री डाइस को बनाने में, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अदर पेंट्स को बनाने के लिए वहां पर। और केमिकल इंडस्ट्री खुद की बहुत बड़ी यूजर है, मतलब केमिकल्स प्रोसेस होके फिर अदर केमिकल्स बनते, फिर अदर केमिकल्स से अदर केमिकल्स बनते, तो खुद ही को ज्यादा प्रोड्यूस करती रहती है। तो अगर केमिकल इंडस्ट्री देखोगे तो ऑर्गेनिक भी बनते हैं, इनऑर्गेनिक भी बनते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, एडहेसिव्स, पेंट, डाइस, बहुत कुछ बनता है। नाइट्रिक एसिड हो गया, अल्कलीज हो गया, सोडा ऐश हो गया, बहुत चीजें ये सब बनाई जाती है। और फिर इनको प्रोसेस करके अदर केमिकल्स बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर मार्केट्स में यूज हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री नहीं है।
फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, खाद्य इंडस्ट्री जो बेसिकली फार्मर्स के सबसे ज्यादा यूज में आती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा बढ़ गई थी कि फार्मर्स को वो चाहिए, जैसे पोटाश होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हो गए, यूरिया हो गया, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर हो गए, अमोनियम फॉस्फोरस हो गए, पोटाश हो गए। अब पोटाश भारत में भी नहीं मिलता है तो इंपोर्ट करवाना पड़ता है, देखो डज नॉट हैव एनी रिजर्व। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी इंडस्ट्री? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इस तरफ आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएगी। फिर आता है सर सीमेंट इंडस्ट्री, बहुत बल्कि इंडस्ट्री, मेनली कंस्ट्रक्शन में ही ज्यादा काम आती है। पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सरिया वरिया हो गए, सीमेंट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, पीओपी हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारी चीजें। बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, याद आया जिप्सम? हाँ सर, पीओपी। फिर गुजरात में सबसे ज्यादा देखिएगा क्योंकि अच्छी खासी एक्सेस मिल जाती है गल्फ कंट्रीज की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री बेसिकली बोलूं तो व्हीकल इंडस्ट्री दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, टीयर 1 सिटीज जितनी भी होती है वहां देखने को मिलेगी। बल्कि इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो बड़ी ऊपर पे है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज इसके लिए यूज होती है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी, ट्रक्स, कार्स, 2 व्हीलर, बहुत सारी चीजें। आजकल तो ईवी आ चुका है मार्केट में। लिबरलाइजेशन के बाद, लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था, आप पढ़ोगे अभी आगे जाके इकोनॉमिक्स में, उसमें ऐसा क्या हुआ था सर, उसमें ना देश की मार्केट ओपन हो गई थी विदेशी कंपनीज के लिए, बाहर की कंपनीज भारत में आके धंधा कर सकती थी, लिबरलाइजेशन। उसके बाद इस मार्केट में काफी बूम आया है। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मोस्टली टीयर 1 सिटीज। फिर आती है आपकी सबकी फेवरेट इंडस्ट्री आईटी, बैंगलोर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फोन, टीवी, हेडसेट्स, ईयरफोन्स, घड़ी वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज। और इसमें सबसे ऊपर कौन है सर? बैंगलोर है, ऑब्वियस सी बात है। देखो टेलीफोन, टेलीफोन, रडार्स, कंप्यूटर्स, बहुत सारे, बैंगलोर सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बतूर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये सारी चीज। और काफी बड़ा इम्पैक्ट है आज की दुनिया में इसका, काफी बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि बहुत बूम इंडस्ट्री, बहुत आगे बढ़ रही है ये इंडस्ट्रीज तेजी से। फिर आता है सर इसका लास्ट टॉपिक कि क्या क्या होते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अब यार आप सबने ही सुना हुआ है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, में क्या ही नया बताऊं, ये तो ऐसा टॉपिक है कि रिवाइज करा रहे हो सर। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जनरली इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलती है, एयर बेकार हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो फिर वहां दिक्कत होती है। वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज का जो गंदा केमिकल है वो डायरेक्टली पानी में चले जाता है, वेस्ट पानी में चले जाता है, पानी खराब होता है। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल आपको बताया मैंने, हीट होता है। अगर इंडस्ट्री से गर्म पानी या गर्म लिक्विड डायरेक्ट नदी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो तो एक्वेटिक लाइफ तो खराब होगी ही होगी, प्लांट्स भी मरते हैं, प्लांट्स के लिए भी डिसएडवांटेज है, और कुछ लोग जो नदी का पानी पीते हैं उनको भी बीमारी हो। नॉइस पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज में देखा होगा कि बड़ी बड़ी सिस्टम्स होते हैं, बड़े बड़े आयरन की मशीन्स होती है, तो बहुत साउंड निकलता है, काफी साउंड निकलता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी खूब तरीके, नॉइस सॉल्यूशन को सॉल्व करने ईयरबड्स लगा लो, साइलेंसर्स लगा लो। एयर पॉल्यूशन को करना है तो प्रॉपर चिमनी सिस्टम हो, प्रॉपर एयर प्यूरिफायर्स हो। वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन के लिए प्रॉपर अवेयरनेस हो, प्रॉपर गाइडलाइंस हो, रूल्स हो, रिस्ट्रिक्शंस हो, इंडस्ट्रीज को पनिश किया जाए, ये सारी चीजें। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर, छोटा सा ही चैप्टर था, और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से आए। ये बुक अगर किसी को बुक करनी हो तो मैंने आपके इसके बारे में भी बता दिया, नोट्स नीचे हैं, देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।